दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा आपके रनिंग से पहले का रूटीन एक्सरसाइजेस, फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस हमें क्या क्या करनी चाहिए। हम लोग कोई सारे ही एक्सरसाइजेस ज़रूर करते हैं, लेकिन हमें एक्सरसाइज की बहुत बड़ी वैरायटी है। हम ज़रूरी नहीं कि हम यही वाले करें जो मैं आज दिखाने वाला हूँ, और भी होंगी। लेकिन हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम जितनी भी एक्सरसाइज करें वो टेक्निकली करेक्ट हों, क्योंकि अगर वो टेक्निकली करेक्ट होंगी तभी वो आपको बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज आपको बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो शुरुआत हम लोग जब भी करें वार्म अप के लिए, आप पहले करीबन 1 to 2 किलोमीटर्स का एक नॉर्मल जॉग करें। जॉग से क्या होगा, आपके मसल्स का, आपके इंटरनल बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो आपके मसल्स का थोड़ा इंटरनल वार्म अप हो जाएगा। और ये वार्म अप बेसिकली मैंने जैसे आपको बताया था अराउंड 1 to 2 किलोमीटर आप वार्म अप कर सकते हैं नॉर्मल जॉगिंग पेस। जनरली आपके पास अगर जगह ज़्यादा बड़ी है तो आप ट्रैक के राउंड जो 400 मीटर्स का राउंड होता है, या अगर आपको करना हो तो प्रेफरेबली आपको ये सॉफ्ट ग्राउंड पे ही वार्म अप करना चाहिए। जॉग करने के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आप अपना स्ट्राइड्स लगाएं। 4 से 5 स्ट्राइड्स 60 to 80 मीटर्स। स्ट्राइड्स में आपने किस दो बातों का पे फोकस करना है, वो है आपका हैंड मूवमेंट अलॉन्ग विद लेग्स मूवमेंट एंड ब्रीदिंग। दैट मीन्स मैं अपनी स्ट्राइडिंग में हर स्टेप पे ब्रीद इन, नेक्स्ट स्टेप पे ब्रीद आउट करूंगा, तो मेरे ब्रीदिंग कंट्रोल आएगा। और दूसरा मेरे हैंड्स का मूवमेंट, और इन्हीं के साथ मेरे लेग्स का मूवमेंट। सो मेरे को अपना ये तीनों चीज़ों को कोऑर्डिनेट करके अपने जो स्ट्राइड्स हैं उनका फ़ायदा उठाना है अपनी प्रैक्टिस बढ़ाने के लिए, ब्रीदिंग की, हैंड मूवमेंट की और लेग्स मूवमेंट की। और उसके बाद वैसे मैंने आपको बताया था स्ट्राइड्स के लिए, स्ट्राइड में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका हैंड्स और लेग्स का प्रॉपर मूवमेंट। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ, जब आपने ये कर लिया उसके बाद आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या रहेगी। अब मैं आपको 5 ऐसी एक्सरसाइजेज बताऊंगा पहले, जो लेग्स के लिए होंगी, टो एंकल के लिए होंगी, जो आपको ज़रूर करनी चाहिए अपने वार्म अप में। ओके, पहली एक्सरसाइज जो है हम ये आप नी ऊपर करेंगे। ये 90 पैरेलल टू द ग्राउंड रहेगा, ये 90 डिग्री रहेगा। इसमें आप होल्ड करेंगे 2 to 3 सेकेंड्स और उसके बाद अपनी नी को अच्छे से हग करेंगे। लेग चेंज नेक्स्ट लेग से करेंगे। ये सेम प्रोसीजर, होल्ड करेंगे 2 to 3 सेकेंड्स और उसके बाद उसको होल्ड करेंगे। इसमें होल्ड करना बहुत जरूरी है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब कर रहे होते हैं तो हम लोग सीधा ऐसे कर लेते हैं, ये ऐसे कर लेते हैं। इसका फायदा नहीं है। आपकी जो मसल्स हैं उनको बैलेंस लाने के लिए वहाँ होल्डिंग में होना जरूरी है, उसके बाद आगे होना चाहिए। नेक्स्ट अब हम करेंगे हैमस्ट्रिंग एक्सटेंशंस। इसमें भी हम सेम करेंगे। हम लोग इसको ऊपर लेंगे, अगेन पैरेलल, इसको होल्ड करेंगे और यहाँ पे होल्ड करेंगे 2 to 3 सेकेंड्स। होल्ड करने के बाद अब हम अपना एंकल ग्रैब करेंगे और जितना ऊपर पुल हो सकता है पूरा एक्सटेंड करेंगे। सेम रिपीटिशन उस लेग से, उसको भी वैसे होल्ड करेंगे बैलेंस के लिए। उसके बाद हम लोग अपना एंकल एक्सटेंड करेंगे। इसमें भी सेम गलती हम नहीं करेंगे कि हमने उठाया और सीधा एक्सटेंड कर दिया, ऐसा नहीं करेंगे। हम लोगों को अपने इसमें भी बैलेंस कमाएंगे। पहले पूरा इसको बैलेंस बनाएंगे, उसके बाद इसको स्ट्रेच करेंगे। ओके, थर्ड एक्सरसाइज हमारी जो रहेगी पाँव की, वो है किक एक्सटेंशन। इसमें हम सेम पहली एक्सरसाइज की तरह ही लेग को उठाएंगे, होल्ड फॉर कपल ऑफ सेकेंड्स और जितनी पावर से हो सके स्ट्रेट किक करेंगे। लेग चेंज, दूसरी लेग को सेम पावर से उठाएंगे और बिल्कुल पावर से किक करेंगे। ये सेम स्टेप हम लोग 5 टाइम्स ईच लेग करेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट रखने वाली बात यह है कि हम उठा रहे हैं तो यहाँ होल्ड करने के बाद हमें जो किक करना है तो पावर से किक करना है, आपको पूरी पावर लगा के किक करना है। नाउ कम्स आवर फोर्थ एक्सरसाइज। इसे हम लोग अपने एंकल को फ्री करेंगे यहाँ पर। सो एंकल रोटेशन, होल्ड करेंगे यहाँ से एंकल को पहले अपने नॉर्मल मूवमेंट, रनिंग मूवमेंट पे हिलाएंगे उसको, और हिलाने के बाद अब हम इसको रोटेशन करेंगे। हम लोग जितना होल्ड कर सकते हैं होल्ड करेंगे, उसके बाद चेंज ऑफ लेग। सेम एक्सरसाइज दूसरी लेग से, और ये सेम चीज अगेन हम एटलीस्ट 5 टाइम्स ईच लेग पे कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग करेंगे स्ट्राइड बैलेंस एक्सरसाइज। स्ट्राइड बैलेंस जो हमारी 5th है, उसमें क्या है, हमें अपनी बॉडी का बैलेंस बढ़ाना है। हमारी बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे हमारे को अपना बैलेंस बढ़ाना है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, स्ट्राइड बैलेंस करेंगे कि स्ट्राइड की हालत में ही एथलीट पीछे जाता है, अपने आप को बैलेंस करता है, होल्ड करता है इस पोजीशन में, वापस स्ट्राइड पोजीशन में आता है, पाँव नीचे, लेग चेंज। अब उस दूसरी लेग में स्ट्राइड पोजीशन पे आएगा, वापस बैलेंस पोजीशन बनाएगा, होल्ड और वापस चेंज। ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को कितनी देर तक होल्ड कर सकते हैं। 2 से 3 सेकंड आपको होल्ड करना है। लेग एक्सटेंशन के टाइम पे ब्रीद आउट, रखने के टाइम पे ब्रीद इन। ये ब्रीदिंग की जो प्रोसेस है वो आपकी पूरी सारी एक्सरसाइज में लगातार चलती रहनी चाहिए। ओके, जैसे कि मैंने पुराने वीडियोस में आपको बताया हुआ है कि खाली लेग्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए अपर बॉडी भी इंपॉर्टेंट है। तो अब हमने नीचे की 5 एक्सरसाइज की, अब मैं ऊपर की आपको केवल 2 एक्सरसाइज बताता हूँ।
पहली एक्सरसाइज है हमारे अपने हाथ के मूवमेंट को ठीक करने के लिए। हम लोग हमारा जो हाथ का मूवमेंट है वो हम अपने हाथ का मूवमेंट हमेशा हमें ऐसे रखना होता है जो हमारी रनिंग के दौरान होता है। लेकिन यहाँ पे मैं चाहूँगा कि हम अच्छा एक्सरसाइज का मूवमेंट करें तो ये बॉडी स्टिफ रखकर सिर्फ हाथ के मूवमेंट को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे पावर लगाकर। ये पाँच बार मैंने एक हाथ से मारा, 5 बार मैंने दूसरे। तो इसमें मैंने क्या किया, मैंने अपनी अपर बॉडी को स्टिफ रखा हुआ है, सिर्फ हाथ का मूवमेंट मैं कर रहा हूँ। दूसरा है इंपॉर्टेंट कि मैंने अपने हाथ का मूवमेंट कर लिया, अब ये मूवमेंट को एक्सटेंड कर लिया। जब मैं झटके से मारता हूँ तो उसकी वजह से क्या होता है, मेरी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो थोड़ी ज़्यादा खींच जाती है, तो जिसकी वजह से क्या है कि मेरे हाथ का मूवमेंट जब मैं रनिंग करूँगा थोड़ा फ्री हो जाएगा। उसके अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मूवमेंट इज मेरे शोल्डर का। जैसे मैंने बताया था कि शोल्डर मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पर इसमें जब मैं ये हाथ का मूवमेंट कर रहा हूँ तो मुझे ये जो शोल्डर है वो रिलैक्स करके नहीं करना है, मुझे इसको स्टिफ रखना है, लेकिन मुझे शोल्डर्स को भी फ्री करना है। शोल्डर्स को फ्री करने के लिए मैं एक सिंपल सी एक्सरसाइज करूँगा, और मैं जल्दबाजी में नहीं करूँगा कि मैं झटके से ऐसे लूज होकर कर रहा हूँ, नहीं, मैं इसको इस बॉडी को स्टिफ रखकर सिर्फ इस बॉडी को मूव करूँगा, फिर हाथ चेंज। और मुझे कोई बहुत ज़्यादा बार करने की ज़रूरत नहीं है, अगर मैं स्लोली करता हूँ इसको तो मेरे को सिर्फ 5 बार करने की ज़रूरत है, और मेरे अपर बॉडी का भी और लोअर बॉडी का काम हो गया। अब ये सब करने के बाद हम एक बार अपने हेड टू टो सारी मसल्स का स्ट्रेचिंग करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द नेक, साइडवर्ड्स, देन उसके बाद हम राउंड करेंगे, और उसके बाद दोनों तरफ रोटेट करेंगे, और अपने हैंड्स को फिर हम यूज़ करके अपने मूवमेंट को ठीक कर सकते हैं, आगे पीछे और साइडवर्ड्स। इसके ये करने के बाद ये आप मिनिमम एटलीस्ट 5 राउंड एक तरफ एक कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम करेंगे शोल्डर्स को हम लोग मूव करेंगे। पहले हमने एल्बो फोल्ड करके शोल्डर मूव किया, और उसके दोनों साइड रोटेशन करेंगे, और इसके बाद देन हाथ सीधे रख के हम लोग शोल्डर रोटेशन करेंगे अगेन दोनों तरफ। ये होने के बाद अपने फुल आर्म रोटेशन करेंगे, ताकि हमारा पूरा स्ट्रेचिंग आर्म्स की, शोल्डर्स की पूरी हो जाए, दोनों तरफ करेंगे। ये करने के बाद हम साइडवर्ड्स अपने एब्स की एक्सरसाइज करेंगे, स्ट्रेचिंग। इसमें थोड़ा लेग को और खोल कर जितना नीचे जा सके जाएं, और थोड़ा स्लोली बिल्कुल टाइम लेते हुए करें, जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं करना। उसके बाद नेक आपका रोटेशन का होगा, हम इसमें रोटेशन करेंगे दोनों तरफ। ये वेस्ट रोटेशन के बाद हम लोग नी पे जाएंगे, नी रोटेशन अगेन दोनों तरफ। नी रोटेशन के बाद हमने अपने पहले एंकल्स का कर चुके हैं, अब हम स्ट्रेचिंग करेंगे। पहले हम लोग साइडवर्ड स्ट्रेचिंग करेंगे। ये स्ट्रेचिंग हमारे काफ्स की हो जाएगी और एंकल की हो जाएगी। दोनों तरफ करने के बाद अब हम अपने दोनों पाँव क्लोज रखेंगे। साइड में देखें हाथ, इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट रखने वाली बात यह है कि पूरे पाँव ज़मीन से टच होने चाहिए, हील उठनी नहीं चाहिए। नीचे जाएंगे आपको अपने लोअर काफ में और आगे की तरफ एक्सटेंशन फील होगा। दोनों तरफ करेंगे, एक तरफ करने के बाद हम लोग साइड चेंज करके दूसरी तरफ भी करेंगे। ये करने के बाद हम अपनी नॉर्मल जो स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइज होती हैं वो शुरू करेंगे। आप जितनी लेग्स कंफर्टेबली खोल सकते हैं, खोलने के बाद ऑल्टरनेट लेग्स करने होने के बाद अराउंड 25 कर सकते हैं। उसके बाद आपकी नॉर्मल फ्लेक्स स्ट्रेचिंग, इसमें आपके बैक फ्रंट सब कुछ स्ट्रेच हो जाएगा। और उसके बाद आपकी नॉर्मल स्ट्रेचिंग, इसमें आप इस चीज़ को आप आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा सकते हैं, आप बिल्कुल मैक्सिमम बढ़ाएं स्ट्रेचिंग अपने। इसी तरीके से आप आगे की तरफ आएँ, वेट करें, लुक अप टू द स्काई, होल्ड करने के बाद आप वापस पीछे की तरफ जाओ, जितना पीछे जा सकते हैं उतना पीछे जाओ, वहाँ होल्ड करो, लुक अप, वापस अपनी पोजीशन पे आए, और फिर नॉर्मल तरीके से खड़े हो जाएं। ये स्ट्रेचिंग आपकी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी, इससे आपका फुल बॉडी स्ट्रेचिंग भी कंप्लीट हो गया। अब आप ये कुछ एक्स्ट्रा एक्सरसाइज भी कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है और आप करना चाहते हैं तो। नॉर्मल आपकी हिप एक्सटेंशन की एक्सरसाइजेस, ये दोनों तरफ से। उसके बाद चेंज, अपने फ्रंट की तरफ से मूव करना है आपको, हिप को दोनों तरफ, दोनों लेग्स का। अब उसके बाद अगर आपके पास कोई सरफेस मिले जो आप एक पर्टिकुलर हाइट पे हो, तो हाइट पे पाँव रखकर उसकी एक्सटेंशन जितनी कर सकते हैं करें आप, अपने आप को स्ट्रेच दोनों तरफ। ये एक्सरसाइज एक्स्ट्रा है जो आप चाहें तो इंक्लूड कर सकते हैं, करेंगे तो अच्छी बात है। ये दो एक्सरसाइजेज थोड़ी इंपॉर्टेंट है, एक फुट स्लैप और एक स्ट्रेट लेग्स। तो फुट स्लैप बेसिकली मूवमेंट में आपको पूरा जोर लगाकर करना है। यू कैन आप दिस फील कर सकते हैं कि आप इसे फुट से ज़मीन को स्लैप थप्पड़ मार रहे हैं। नेक्स्ट इज स्ट्रेट लेग्स। स्ट्रेट लेग्स में आपको अपनी लेग्स जो हैं वो स्ट्रेट रखनी है।
और इसी तरह आगे बढ़ना है। अब ये फुट स्लैप और स्ट्रेट लेग्स कंबाइन करके दिखाएंगे। वो हम लोग स्टार्ट करेंगे फुट स्लैप से। देखिए लेग्स पूरी प्रॉपर उठ रही हैं, नी पूरा प्रॉपर पैरेलल टू ग्राउंड जा रहा है। इसके बाद हैंड्स के मूवमेंट प्रॉपरली हो रहे हैं। उसके बाद अब हम स्ट्रेट लेग शुरू करेंगे। अराउंड 10 मीटर्स तक करना है ये, और इसका एंड जो है वो हम प्रॉपर स्ट्राइड से करेंगे। आज आपने सारी वार्म अप की एक्सरसाइज देखी। मैं फिर स्ट्रेस करूंगा कि रनिंग से पहले वार्म अप मस्ट है। अगर आप अच्छे से वार्म अप एंड फ्लेक्स एक्सरसाइजेस करेंगे तो आपको इंजरी होने के चांसेस बिल्कुल कम है। इसलिए प्लीज़ हमेशा टाइम निकाल के, चाहे आप रनिंग कम कर लें, लेकिन ये एक्सरसाइजेस, इनमें से कुछ जितनी एक्सरसाइजेस ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो आप, वो आप ज़रूर करिएगा। थैंक यू एंड हैप्पी रनिंग।